सो हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र. वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. मग आज आपण बघणार आहोत इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट मेथड हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन फिजिक्स प्रैक्टिकल. तो आपको मैं पहले बता दूं, जो हम लोगों का फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन होता है दैट इज टोटली, अगर मैं कंसिडर करूं थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, इट इज ऑफ 100 मार्क्स, राइट. तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं ये जो प्रैक्टिकल का इसके अंदर जो कंसेप्ट है, यानी कि थियरी आप लोगों का 70 मार्क्स का होता है और जो 30 मार्क्स रहता है वो प्रैक्टिकल्स के होते हैं. तो ये प्रैक्टिकल्स में हम लोग एकदम इजी तरीके से, एकदम आसानी से 30 आउट ऑफ 30 कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज का सेशन है और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे. मैं आप लोगों को एक एक चीजें बताऊंगा जो चीज को आप फॉलो करके पूरे 30 में से 30 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को ज्यादा एफर्ट्स देने की भी जरूरत नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट 70 मार्क्स, जो आप लोगों का थियरी एग्जामिनेशन होगा 70 मार्क्स का, उसके अंदर आप लोगों को काफी एफर्ट्स भी देना है, आप लोगों को काफी मेहनत भी और प्रिपरेशन भी करना है, जो कि आप लोग कर रहे हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर कर दिया है. ठीक है, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैंने दे दिया है, तो अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है. बट रहा बात प्रैक्टिकल की, तो फिजिक्स प्रैक्टिकल में हम लोग किस तरीके से एकदम आसान तरीके से 30 आउट ऑफ 30 कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को ये सेशन को लास्ट तक देखना है और एक बुक और नोटबुक लेके बैठ जाना है और जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से नोट करना है और उसको आप लोगों को फॉलो करना है. ठीक है, चलो. तो यहां पे आप लोगों को अगर 30 आउट ऑफ 30 निकालना है फिजिक्स प्रैक्टिकल में, बहुत आसान है, एकदम इजीली आप 30 आउट ऑफ 30 निकाल सकते हैं. बट इसके लिए आप लोगों को कुछ चीजों को फॉलो करना है. वो चीज फॉलो करने के लिए आप लोगों को पहले पैटर्न समझना है कि जो आप लोगों का फिजिक्स प्रैक्टिकल होता है, वो जो 30 मार्क्स होता है उसका बाइफर्केशन किस तरीके से होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं. तो ये चीज जो मैंने यहाँ पे दिखा है आप लोगों को, ये आपके प्रैक्टिकल बुक पे पहले पेज पे मिल जाएगा. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट आप लोगों को यहाँ पे समझेगा. देखो, आप लोगों का जो 30 मार्क्स होता है आप लोग देख सकते हैं, ये कंसिस्ट होता है वन लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, जो कि आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे के लिए मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि पूरे 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. ठीक है, पहले आप पैटर्न को समझो. उसके बाद अगर हम लोग आगे आएंगे तो आप लोगों को वन शॉर्ट एक्सपेरिमेंट करने होते हैं 45 मिनट्स, जिसके लिए आपको मिलते हैं और ये पूरे 5 मार्क्स के लिए आते हैं. उसके बाद आप लोगों को एक एक्टिविटी करना होता है, एनी वन एक्टिविटी, 30 मिनट मिलते हैं आप लोगों को, जो कि पूरे 5 मार्क्स के लिए आते हैं. तो अभी आप लोगों का टोटल 20 मार्क्स हो गया. 10 मार्क्स फॉर लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, 5 मार्क्स फॉर शॉर्ट एंड 5 मार्क्स फॉर एक्टिविटी. तो टोटल आप लोगों के यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए. उसके बाद आप लोगों का 5 मार्क्स का वाइवा आता है. यू कैन सी हियर, वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आता है. और सर्टिफाइड जर्नल एंड कंप्लीट प्रैक्टिकल नोटबुक पब्लिश बाय द बाल भारती, 5 मार्क्स. अच्छा, अब मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं. सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ये वाला जो आप लोगों का 5 मार्क्स है, ये वाला 5 मार्क्स आप कैसे निकालोगे, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या क्लियर है, सर्टिफाइड जर्नल एंड कंप्लीटेड प्रैक्टिकल नोटबुक. तो आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल नोटबुक दिया गया है, वो प्रैक्टिकल नोटबुक आप अच्छी तरीके से उसके अंदर आप लोगों को सारे कंटेंट लिख देने हैं. आपका एम क्या है, जो भी ऑब्जर्वेशन है आप लोगों का कंक्लूजन, और वो बुक आप लोगों को कंप्लीट करके, वेल कंप्लीट करके, कवर करके आप लोगों को सर्टिफाई कर लेना, जो कि ये आप लोग पूरे साल भर करते आए. तो इसके अंदर तो आप लोगों को अभी कोई एक्स्ट्रा टाइम देना ही नहीं है. ठीक है, तो वो कंप्लीट करके, कवर करके आप लोगों को सर्टिफाई कर लेना है अपने टीचर से, जो भी आपके रेस्पेक्टिव प्रैक्टिकल्स के टीचर है उनसे सर्टिफाई कर लेना. अगर आप इतना काम कर देते हो तो ये आप लोगों का पूरा 5 मार्क्स है, कोई भी आप लोगों का ये 5 मार्क्स कट नहीं कर सकता. अगर आपका जर्नल कंप्लीट है, सर्टिफाइड है, ठीक है, और कवर लगाया है आप लोगों ने, आप लोगों का 5 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गया. तो 5 मार्क्स तो हम लोग ने फिक्स कर लिया. क्लियर, चलो ठीक है. उसके बाद इस पे आ जाता हूं मैं, वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. ये भी 5 मार्क्स फिक्स कर लो. कैसे फिक्स करना है, तो आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं, वाइवा पूछने का जो नियम है वो क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, जो भी आप लोग परफॉर्म करने वाले, जो आपको प्रैक्टिकल्स आएंगे, एक्सपेरिमेंट जो भी आया है, जो भी एक्टिविटी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, राइट, उसके बेस पे. तो मैं आपको पहले बता दूं, जब आप प्रैक्टिकल आपके बुक में देखोगे, जो भी आप लोगों का प्रैक्टिकल है, उसके पीछे जैसे प्रैक्टिकल एंड हो जाता है, रिजल्ट कंक्लूजन निकाल लेते हो, उसके बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं. वो क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और आप लोगों को एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा आइडिया लेना है कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किसके बारे में है, कौन कौन से क्वांटिटी है उसके अंदर,
क्वांटिटी किस तरीके से डिपेंड करता है, फॉर्मूला भी दिया जाता है हर एक एक्सपेरिमेंट, इतना आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ले लेना है। और जो उसके पीछे एक्सपेरिमेंट के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो भी आप लोगों को ध्यान से एक बार रीड कर लेना, अपने वर्ड्स में से आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना, ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये भी 5 मार्क्स आपका हो जाता है, और 5+5 वी कैन सी, यहाँ पे आप लोगों ने 10 मार्क्स क्लियर कर लिया, अपना 10 मार्क्स आप लोगों ने अपने पास रख लिया। अब बचा बाकी के 20 मार्क्स। तो बाकी के जो 20 मार्क्स है वो बाकी के 20 मार्क्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। अगर आप देखोगे एक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे, तो एक्टिविटी जो होता है 30 मिनट मिलते हैं, छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा रहता है, आपके जर्नल में दिए गए एक्टिविटी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, 30 मार्क्स के लिए। वो 5 मार्क्स आप लोगों को कैसे निकालना है, तो आप लोग जब प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप लोग क्या क्या करोगे। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी विथ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को वहां पे एक्टिविटी जो भी मिला है उसका एम लिख दो, पहले नाम लिख दो, और आप लोगों को ऑब्जर्वेशन टेबल परफेक्ट बना लेना है। अगर आप लोगों को मान के चलो नहीं भी आ रहा है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप लोगों ने जो कॉलेज टाइम पे प्रैक्टिकल किया है उसकी रीडिंग्स जरा सा याद करके जाओ। अगर आप लोग उसका रीडिंग याद कर जाते हो आपका काम हो जाता है। ऑब्जर्वेशन टेबल भर दो, आप लोगों का 3 मार्क्स फिक्स हो गया। उसके बाद राइट अप ऑफ एक्टिविटी। अब राइट अप में क्या है, जैसे प्रिकॉशन हो गया, अगर प्रिकॉशन उसके अंदर दिया है तो प्रिकॉशन हो गया आप लोगों का, राइट, फॉर्मूला हो गया, अगर फॉर्मूला दिया है तो ये सारी चीज राइटअप में आते हैं, तो वो भी चीजें देख के जाओ, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट जो एम होता है वही रिजल्ट होता है, मतलब एम से ही आपको पता चल जाता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को 1 मार्क्स और मिल गया, कोई मार्क्स नहीं कट कर सकता आपका। तो 3+1+1 आराम से आप लोगों ने 5 मार्क्स एक्टिविटी में निकाल दिया। अब कौन सी एक्टिविटी आएगी, कहां से आएगी, वो भी मैं बताऊंगा। अब इसको लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कहां से आएगा। अभी आ जाते हैं हम लोग बाकी के जो 5 मार्क्स है हमारे पास, कौन से, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स के, जो कि 45 मिनट्स के लिए आपको सॉल्व करने हैं। देखो, 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट 45 मिनट्स 5 मार्क्स के लिए आते हैं। सेम इसके अंदर भी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का टॉपिक का नाम लिख दो, एम लिख दो, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम याद करके ही जाना है आपको। मैं बता दूं, डायग्राम के लिए अगर आप देखोगे 1 मार्क्स परफेक्ट मिलते हैं। अच्छे से नीट डायग्राम बना लो, शार्प पेंसिल से लेबलिंग कर दो, आप लोगों का 1 मार्क्स फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जर्वेशन का जो रिकॉर्डिंग आया आप लोगों का वो ऑब्जर्वेशन लिख दोगे, ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स मिल गया, 3 मार्क्स हो गया। 1 मार्क्स आपका ग्राफ और कैलकुलेशन के लिए, ग्राफ प्लॉट कर लो, कैलकुलेशन कर लो, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। रिजल्ट लिख दो, आप लोगों को 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये रहा आप लोगों का 5 मार्क्स। अगर आप लोग ने इतना काम कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, और ये सारे जो चीजें हैं बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, आप लोगों को फटाक से 45 मिनट्स का टाइम जाएगा भी नहीं, ये कर लिया आप लोगों का 5 मार्क्स रेडी। तो 5 मार्क्स जर्नल, 5 मार्क्स वाइवा, 5 मार्क्स एक्टिविटी, 5 मार्क्स 1 शॉर्ट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, हो गया आप लोगों का 20 मार्क्स। अब बचा क्या, अब आप लोगों का बचा मेन एक्टिविटी, मेन एक्सपेरिमेंट, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। अब देखो, ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट जो है 1.5 घंटे के लिए होता है। अब ये 10 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट होता है, इसके अंदर हम लोग 10 मार्क्स कैसे गेन करेंगे इसको भी समझ लेते हैं जरा, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, और कहां से आता है वो भी मैं बताऊंगा, अभी जरा ध्यान से देखना, ठीक है, कहां से ये आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे, अगर आप लोग लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में डायग्राम तो पढ़ के ही जाना है आप लोगों को, चाहे वो रे डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, कोई भी डायग्राम है, तो डायग्राम के लिए आप लोगों को फिक्स है 1 मार्क्स मिलता है, फिक्स है 1 मार्क्स मिलता है, और लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, ठीक है, 1 मार्क्स यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप लोगों को एपरेटस और सर्किट के कनेक्शन करना है ऑन द स्पॉट, वो एक्सटर्नल देखेगा और आप लोगों को उसके लिए मार्क्स देगा 1 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो उसमें फॉर्मूला और लॉस दोनों होते हैं, वो भी आप लोगों को वहां पे मेंशन कर देना 1 मार्क्स। तो ये दोनों तो फुकट के मार्क्स है आप लोगों के। डायग्राम और फॉर्मूला दिया रहता, डायरेक्ट लिख दिया आपने। परफॉर्मेंस विद प्रॉपर रीडिंग, ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, ऑब्जर्वेशन टेबल अब ध्यान देगा बहुत मायने रखता है, 3 मार्क्स मिलता है इसके लिए लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद ग्राफ और कैलकुलेशन, तो आपको मैं बता दूं, अगर इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट होंगे तो मैक्सिमम टाइम पे उसमें कैलकुलेशन होता है, अगर मैकेनिकल होंगे तो ग्राफ आता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये बना लेते हो तो 2 मार्क्स मिल जाता है, रिजल्ट के भी आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाते हैं, और इस तरीके से आप लोगों का 10 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो इतना आप लोगों को कंटेंट, इसके अलावा कोई कंटेंट वहां पे नहीं देना, ये 30 मार्क्स आपका निकल गया। लेकिन अब आता कहां से क्वेश्चन, वो देखो, ये देखो, स्लिप्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको बता दूं, आपका जो जर्नल है, आपका जो जर्नल है, वो जर्नल के अंदर, एक सेकेंड, आपका जो जर्नल है वो जर्नल के अंदर आपको जाना है,
और लास्ट के पेजेस निकालना है, वहां पे दिया रहेगा स्लिप फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखो ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, यहाँ पे क्या क्या करना है, कितने टर्म्स आपको नोट करने हैं, सब दिया हुआ है, इसमें सब दिया हुआ है। देखो क्लियरली यहाँ पे हम लोग को बोला है कि टेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर फॉर 3 वैल्यू। क्लियर बोला है कि 3 ही वैल्यू लिखना है, 3 से ज्यादा आपको करना भी नहीं। आप लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने 6 वैल्यू निकाली होगी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया 3 वैल्यू। तो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन देखो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद सेकंड है सरफेस टेंशन, अगर आप देखोगे तो सारे के सारे इसके अंदर है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, सोनोमीटर है। आप देखोगे ना इसमें सारे के सारे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। इवन आप लोगों को इसके अंदर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये शॉर्ट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन अगर आप अपने जर्नल के लास्ट पेज को निकालोगे तो आपको सारे के सारे चीजें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे भी हम लोग को क्लियर बताया जाता है आप लोगों को कितना रीडिंग लेना है, वो भी यहाँ पे हम लोगों को क्लियर बताया जाता है। देखो यहाँ पे क्लियर बोला फॉर एनी वन वैल्यू, शॉर्ट में एक ही वैल्यू। आपके एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने 3 वैल्यू नोट किया रहेगा, 5 वैल्यू, बट आपको क्वेश्चन में देखना है, आप लोगों को जितना पूछा है उतना ही लिखना है। यहाँ पे क्लियर बोल रहा है एनी वन वैल्यू, एक ही वैल्यू के लिए आप लोगों को देखना दिखाना है वहां पे, ठीक है। कोई भी आप देखोगे तो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बताया रहता है क्या करना है। यहाँ पे देखो क्लियर बताया कि आप लोगों को रेट ऑफ कूलिंग निकालना है और आप लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है, इतना ही काम करना है, इसके अलावा कोई काम करना नहीं है। ये क्वेश्चन में पूरी तरीके से बताया जाता है। क्लियर है, सब लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है, सब क्वेश्चन में बताया जाता है। अगर मैं आप लोगों को एक्टिविटी की बात करूं तो एक्टिविटी भी अगर आप देखोगे तो एक्टिविटी में भी हम लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी का भी क्वेश्चन दिया गया है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को सरफेस टेंशन का बोला गया है, सिंपल पेंडुलम का बोला गया, हम लोगों को बोला गया 3 80 90 100 3 रीडिंग्स लेने हैं। यहाँ पे कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट बताया जाता है, मेजर द वैल्यू ऑफ गिवन रजिस्टर कैपेसिटर यूजिंग मल्टीमीटर, 2 रेजिस्टेंस 2 कैपेसिटर, यहाँ पे क्लियरली बताया जाता है। तो अगर आप लोग इतना काम कर लेते हो तो आप लोगों का 30 में से 30 आराम से अचीव हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी करने नहीं। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कहां से आता है, आपके जर्नल में लास्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, कितनी वैल्यू पूछा गया, क्या पूछा गया, कौन से ग्राफ को प्लॉट करना है, तो उतना ही कंटेंट आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने किसी किसी एक्सपेरिमेंट में 3 ग्राफ भी बनाया होगा, किसी में भी 2 बनाया होगा, तो सारे नहीं करने होते, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है। तो आप लोगों को लिस्ट देख लेना स्लिप्स के, और उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कितने कंटेंट आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो बाइफर्केशन जिस हिसाब से किया गया मार्क्स का उतना कंटेंट आप लोग लिखोगे तो आप लोगों का एक भी मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता। और यहाँ पे आप लोगों का 30 में से 30 पूरी तरीके से पॉसिबल में लिख के देता हूं, अगर इतना आप फॉलो करते हो। अगर आप इतना नहीं फॉलो कर पाए, इसमें से 80% भी अगर फॉलो कर लेते हो तो आपको 30 में से 30 मिल जाता है। आ रहा है बात समझ में? तो अच्छी तरीके से इस चीज को फॉलो करना है, जितना चीज मैंने बताया इसको देख लो, और आप लोगों का 30 में से 30 गारंटीड है। उसके बाद आप लोगों का थियरी, उसके लिए भी हम लोग अलग अलग तरीके से जो मेथड है वो भी मैं बताऊंगा, उसके लिए भी सेशन होगा। क्लियर? तो टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से आप लोगों को हेल्प करने के लिए आता रहेगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड।